हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डू इट टुडे ऑडियो बुक समरी के बारे में बात करेंगे, जो एक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमें प्रोकास्टिनेशन या आलस्य को दूर करके एक्शन लेना सिखाती है, जिसकी सहायता से हम अपने गोल्स को आसानी से पा सकते हैं। इस बुक के ऑथर हैं डेरियस फॉरॉक्स, जो खुद एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट और ब्लॉगर हैं। बुक के अंदर हमें ऑथर ने 6 चैप्टर्स बताए हैं। तो आज हम इन्हीं चैप्टर्स के अलग अलग पहलू के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कि हम आलस्य को कैसे दूर कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, प्रोकास्टिनेशन या टाल मटोल एक आम समस्या है जिससे हम किसी न किसी वजह से अपने काम को या तो करते नहीं हैं या समय निकालने के बाद करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और धीरे धीरे ये अनप्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से हम दुखी या परेशान रहते हैं। टाल मटोल से बचने और काम पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है हम इमीडिएट एक्शन शुरू कर काम को पूरा कर लें, लेकिन ये हमेशा इतना आसान नहीं होता है और इसे आसान बनाने के लिए आज हम तो आइए दोस्तों सुनते हैं डू इट टुडे समरी। चैप्टर नंबर 1 है द अर्जेंसी ऑफ नाउ, यानी तुरंत एक्शन ले। ऑथर का कहना है कि हर एक क्षण हमारे जीवन का हमें किसी न किसी चीज का अवसर होता है और हम टाल मटोल करके उस क्षण को खो देते हैं जो आगे बढ़ने और कामयाबी का एक अवसर लेकर आया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑथर हमें कहते हैं कि हमें तुरंत एक्शन लेने या कदम उठाने की सलाह देते हैं। भले ही वह कदम कितना ही छोटा क्यों न हो, लेकिन यह आवश्यक है कि ये कदम तब उठाया जाए जब उसकी जरूरत हो। समय निकलने के बाद एक्शन लेना सांप के भाग जाने के बाद लाठी पटकने जैसा होता है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑथर हमें प्रेजेंट बायस के बारे में बताते हैं, जिसमें लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट की न सोचकर इमीडिएट प्लेजर के चक्कर में फंस जाते हैं। वह कहते हैं कि ये बायस इसलिए हमारे लिए नुकसानदायक है क्योंकि इसमें हम अक्सर उन कामों को टाल देते हैं जो हमें लंबे समय तक हमारे लिए फायदेमंद होंगे। इसलिए ऑथर हमें सुझाव देते हैं कि हमें कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित कर लेना चाहिए, जिससे काम करने में भी आसानी हो जाती है और हमें उसे करने के लिए ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा हमें अपने लिए डेडलाइन सेट करके काम करना चाहिए। बिना डेडलाइन के कोई भी काम समय पर खत्म नहीं हो पाएगा और एक बार जब आप कोई काम पूरा कर लेते हो तो खुद को इनाम देना या रिवॉर्ड देना न भूलें। नंबर 2 है ओवरकमिंग डिले, यानी देरी पर काबू पाना। यह समझने के बाद कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर क्यों होता है, ऑथर ने हमें इस चैप्टर में प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह समझाने की कोशिश की है और बताया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे अक्सर मनोवैज्ञानिक कारण काम करता है। वह कहते हैं कि टाल मटोल का मुख्य कारण होता है डर, क्योंकि विफल होने से डरता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें फेलियर्स के रूप में याद रखेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफलता से डरते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि टाल मटोल करने की अन्य वजह लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि ऐसी कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग विलंब पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है। वह कहते हैं कि विलंब पर काबू पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का मतलब है इम्पॉसिबल पर कंट्रोल करना और विल पावर अपने गोल्स को पाने के लिए प्रयास करने की क्षमता है। ये दोनों गुण विलंब पर काबू पाने के लिए जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये हमें काम को टालने की टेम्पटेशन को रेसिडेंट करने और रेजिस्ट करने ट्रैक पर बने रहने में मदद करते हैं। वैसे तो विलंब पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारण को समझकर और ऊपर दी गई युक्तियों का पालन करके इस पर काबू पाना संभव है। नंबर 3 है मास्टरिंग प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता में महारत। ऑथर बताते हैं कि अपने काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिव करने को ही प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कहते हैं। प्रोडक्टिविटी हर किसी के लिए बेहद जरूरी होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या अन्य कोई क्षेत्र। ऑथर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई टेक्निकल टेक्निक्स अपनाने की सलाह देते हैं। आइए हम उन टेक्निक्स
टेक्निक्स को एक एक करके जानते हैं। नंबर 1 है टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 है प्रायोरिटीज, नंबर 3 है टास्क मैनेजमेंट, नंबर 4 है डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, नंबर 5 है ब्रेक लेना, नंबर 6 है टाइम ब्लॉक, नंबर 7 है 2 मिनट्स रूल। दोस्तों, इन टेक्निक्स का उपयोग करके आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नंबर 4 है द पावर ऑफ हैबिट्स, यानी आदतों की शक्ति। डेली रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर आदतों का क्या असर पड़ता है। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि हमारी आदतों का हमारे रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर काफी गहरा असर पड़ता है। जहाँ एक और प्रोडक्टिव आदतें ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं, वहीं दूसरी और नेगेटिव आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। अच्छी या प्रोडक्टिव आदतें काम को ऑटोमेट करके उसे आसान बना देती हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की आदत है तो वह अपना दिन जल्दी शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अच्छी आदतें कैसे बनाई जा सकती हैं? दूसरी ओर नेगेटिव आदतों का हमारे काम पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये आदतें या तो हमें काम शुरू करने नहीं देती हैं या फिर काम को पूरा करने में हमारा ज्यादा समय लगता है। जैसे अगर किसी को सुबह जल्दी उठकर इंटरनेट सर्फ करने या सोशल मीडिया पर टाइम बिताने की आदत हो तो उसका असर उसकी पूरी दिनचर्या पर पड़ता है। हैबिट्स बनाने के लिए क्यूज, रूटीन और रिवॉर्ड्स का काफी महत्व होता है। ऑथर कहते हैं कि आदतें हैबिट लूप नामक प्रक्रिया से बनती हैं, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। क्यू, जिसे संकेत कहा जाता है, किसी आदत को शुरू करने ट्रिगर काम करता है। ये ट्रिगर हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है और फिर हमारा मस्तिष्क उस आदत को शुरू करने के लिए हमें जरूरी एक्शन लेने के लिए कहता है। जैसे कि अच्छे खाने की खुशबू किसी को अच्छा खाना बनाने या खाने के लिए संकेत का काम कर सकती है। नंबर 2 है रूटीन। रूटीन उस एक्शन या बिहेवियर को दर्शाता है जो हम किसी क्यू के मिलने पर लेते या करते हैं, यानी खाने की खुशबू वाले उदाहरण में खाना बनाना या खाना रूटीन है। नंबर 3 है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड या इनाम उस सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस को कहते हैं जो हमें किसी रूटीन को करने से मिलती है। जैसे ऊपर के उदाहरण में खाने को खाकर किसी को संतुष्टि या खुशी मिलती है। ऑथर कहते हैं कि हैबिट लूप को समझकर हम अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना सीख सकते हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए ऑथर हमें नीचे कुछ टिप्स देते हैं, जैसे कि संकेतों को पहचानने, नया रूटीन बनाइए और खुद को रिवॉर्ड दें। ऊपर बताए गए सभी सुझावों का पालन करके हम भी अच्छी और सकारात्मक आदतें बना सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस एक्शन लेने का फायदा खुद को खुद देख सकते हैं। नंबर 5 है क्रिएटिंग मोमेंटम, यानी मोमेंटम बनाइए। डू इट टुडे। इस चैप्टर में ऑथर डेरियस फॉरेक्स हमें मोमेंटम के बिना प्रोग्रेस संभव नहीं है। वह कहते हैं कि जीवन में मोमेंटम तभी संभव है जब हम कोई एक्शन ले। शुरुआती मोमेंटम बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार मोमेंटम बनने के बाद आगे की राह आसान हो जाती है। वह हमें अपने जीवन में मोमेंटम बनाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। वह कहते हैं मोमेंटम एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। उनका कहना है कि हम जो भी कदम उठाते हैं वह हमारे पिछले कदम पर निर्भर होता है और ये सब कदम मिलकर हमें सफलता तक पहुंचाते हैं। छोटे कदम का बड़ा प्रभाव। इस चैप्टर में छोटे छोटे कदमों के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि लगातार हमारे एक्शन भले ही कितने छोटे ही क्यों न हो, वह भी हमारे लिए बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। बस जरूरत है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, यानी उन छोटे कदमों को लगातार उठाने की। वह छोटे स्टेप्स की तुलना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से करते हैं, जिसमें कि समय के साथ निवेश की गई छोटी रकम भी बड़ी रकम में बदल जाती है। यही बात हमारे एक्शन पर भी लागू होता है। जब हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम मोमेंटम बना रहे होते हैं और जैसे जैसे मोमेंटम बनता जाता है वैसे वैसे हमारे अपने गोल्स तक पहुंचने की संभावना बढ़ती जाती है। नंबर 2 है सिंगुलर फोकस। ऑथर मल्टीटास्किंग को गलत मानते हैं और कहते हैं कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो एक भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग के दौरान हम असल में अपनी अटेंशन
एक काम से दूसरे काम में स्विच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी एक पर भी ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं। वह कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनने के लिए ये जरूरी है कि हर एक समय सिर्फ एक ही काम पूरी लगन के साथ करें। इससे न सिर्फ हमें काम करके वक्त फोकस रहने में मदद मिलेगी, बल्कि हमें मोमेंटम बिल्ड करने में भी मदद मिलती है और एक बार मोमेंटम बनने के बाद मंजिल की राह आसान हो जाती है। नंबर 6 है अप्लाइंग द विजडम। दोस्तों, डेरियस फॉरेक्स की बताई गई बातें हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने और प्रोकास्टिनेशन को दूर करने में काफी सहायक हो सकती है। अगर ऊपर बताई गई सारी लर्निंग्स को आप अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। नंबर 1, इमीडिएट एक्शन। जब आपको कोई काम करना हो तो उसे टाले नहीं, बल्कि उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक्शन ले। नंबर 2 है टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। हर काम को करने के लिए अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें। ये टास्क को करने के लिए प्लानिंग की तरह होगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि किस समय पर काम करना है। नंबर 3 है टास्क को प्रायोरिटाइज करें। सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी काम को निपटाएं। ऐसा करने से आपको अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। नंबर 4 है प्रोकास्टिनेशन पर काबू पाएं। आपको ये समझना चाहिए कि प्रोकास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह मानसिक बाधाएं हैं। ऐसे नकारात्मक विचार जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें निकाल कर बाहर फेंकें। याद रखें कि एक्शन लेने से ही इनर्शिया पर काबू किया जा सकता। नंबर 5 है 2 मिनट रूल का प्रयोग करें। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगे तो उसे तुरंत कर लें। इससे आपके छोटे छोटे काम इकट्ठे नहीं होंगे। नंबर 6 है कंप्लीशन को विजुअलाइज करें। खुद को काम पूरा करते हुए विजुअलाइज करें और फील करने की कोशिश करें कि आपको कैसा महसूस होगा। इससे आपको विलंब पर काबू पाने और शुरुआत करने में मदद मिल सकती है। नंबर 7 है कंसिस्टेंट रहें। ये याद रखने की स्थायी परिवर्तन तभी संभव है जब डू इट टुडे में दी गई बातों को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। कंसिस्टेंसी से ही सफलता संभव है। ऊपर बताए गए सभी टिप्स आपको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करने हैं, तभी आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो डेरियस फॉरेक्स की ऑडियो बुक समरी डू इट टुडे आपको कैसी लगी? यह बुक हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और प्रोकास्टिनेशन को दूर करने में हमारी मदद करती है और साथ ही यह हमें सिखाती है हमें चीजों के बारे में सोचना बंद करके उन्हें करना चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।